हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू द नोटबुक प्लस। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था नया टॉपिक विटामिन्स। विटामिन्स में हमने पढ़ा था विटामिन्स कितने होते हैं, क्या होते हैं। दो टाइप के हमने पढ़े थे विटामिन्स को। हमने पढ़ा था विटामिन्स कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। एक होते हैं फैट सॉल्युबल और दूसरे होते हैं वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल कितने होते हैं? चार होते हैं। कौन कौन? ए, डी, ई और के। वाटर सॉल्युबल कितने होते हैं? दो होते हैं, बी और सी। बी में भी बाकी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। हमने कौन सा विटामिन कंप्लीट किया है? विटामिन ए हमने कंप्लीट किया है। विटामिन ए हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया। अब रह गया डी। आज जो हमारा लेक्चर होगा वो विटामिन डी हम कवर करेंगे। विटामिन ई भी कवर करेंगे, विटामिन के भी कवर करेंगे और इसके अलावा वाटर सॉल्युबल में भी एक विटामिन हम कवर करेंगे, विटामिन सी। ठीक है, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। विटामिन डी। विटामिन डी में पहला ही पॉइंट क्या लिखा है? सनशाइन विटामिन। सनशाइन विटामिन जो है वो कौन सी विटामिन होती है? विटामिन डी होती है। क्यों इसको सनशाइन विटामिन कहते हैं? क्योंकि जब आप सन एक्सपोज के लिए होते हो या सनलाइट आप गेन कर रहे हो सन से, तो आपको कोई स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपके विटामिन डी की परसेंटेज अगर अच्छी होगी, परसेंटेज अगर गुड होगी आपके बॉडी में, अगर परसेंटेज गुड होगी विटामिन डी की, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सन एक्सपोजर से। इसका दूसरा नाम क्या बोलते हैं हम? इसको कैल्सिट्रियोल। कैल्सिट्रियोल इसका क्या है? सेकंड नेम है। किसका? विटामिन डी का सेकंड नेम क्या है? कैल्सिट्रियोल। एग्जिस्ट्स इन टू एक्टिवेटेड स्टीरॉल फॉर्म्स। इसकी जो दो फॉर्म्स होती है स्टीरॉल फॉर्म्स, दो स्टीरॉल फॉर्म्स में ये पाया जाता है। एक को हम विटामिन डी टू कहते हैं, एक को विटामिन डी थ्री। विटामिन डी टू को हम कैल्सीफेरॉल भी कहते हैं, कैल्सीफेरॉल कहते हैं। और विटामिन डी थ्री को हम कोल कैल्सीफेरॉल भी कहते हैं। विटामिन डी टू को कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी थ्री को कोल कैल्सीफेरॉल। दैट मीन्स इसकी कितनी एक्टिवेटेड फॉर्म्स हैं? इसकी जो एक्टिवेटेड फॉर्म्स हैं, टू फॉर्म्स, दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है ये विटामिन। किस किस में? एक तो डी टू और दूसरा क्या है? डी थ्री। कैल्सीफेरॉल एंड कोल कैल्सीफेरॉल। उसके बाद हमें जानना है सोर्सेज, कहाँ से विटामिन डी जो है वो पाया जाता है। सनलाइट से पाया जाता है पहली बात, मिल्क दूध में, फिश मछली में, ऑरेंज जूस, ऑरेंज जूस जो आप पीते हो उसमें भी विटामिन डी होता है, या फोर्टिफाइड सीरियल्स आप खाते हो उनमें भी विटामिन डी जो है पाया जाता है। फंक्शन ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी जो है उसकी फंक्शन क्या है ये हम जानेंगे। पहली फंक्शन, मेंटेनेंस ऑफ एडिक्वेट प्लाज्मा लेवल ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। ये जो विटामिन डी है ये आपकी बॉडी में प्लाज्मा लेवल जो होती है, प्लाज्मा लेवल, प्लाज्मा एक फ्लूइड होती है हमारी बॉडी में, प्लाज्मा एक फ्लूइड होता है हमारी बॉडी में। इसको कौन सा टिश्यू जो है स्टोर करता है? उसका नाम जो है उसका नाम है लिम्फ टिश्यू। उसको हम लिम्फेटिक टिश्यू बोलते हैं। लिम्फेटिक टिश्यू सिस्टम जो होता है उसमें ये प्लाज्मा जो है फ्लूइड वो क्या होता है? स्टोर होता है। जैसे ब्लड होता है स्टोर हार्ट में, ऐसे ही प्लाज्मा जो है वो भी स्टोर एक फ्लूइड है। वो किस में स्टोर होता है? लिम्फेटिक टिश्यू सिस्टम हमारा एक टिश्यू सिस्टम है हमारे जिस्म में, हमारी बॉडी में, उसी में स्टोर होता है। ये क्या करता है? प्लाज्मा लेवल कैल्शियम और फॉस्फोरस जो है, कैल्शियम और फॉस्फोरस, इनकी जो प्लाज्मा लेवल होती है हमारी बॉडी में, ये इनको मेंटेन करता है। कौन? विटामिन डी। मेटाबॉलिक फंक्शन को ये सेकंड पॉइंट है, मेटाबॉलिक फंक्शन। मेटाबॉलिक फंक्शन को में ये मदद देता है। कौन? विटामिन डी। बोन मिनरलाइजेशन, बोन को, हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें कौन मदद देता है? विटामिन डी देता है। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ बोन्स, जो
हड्डियाँ होती हैं उनमें भी क्या होता है, उनमें भी कैल्शियम ही होता है। कैल्शियम या कैल्शियम पैक्टेट जिसको आप बोलते हो, ये किन में पाया जाता है? ये बून में पाया जाता है, हमारी बून्स में। विटामिन डी डिफिशिएंसी मे बी ड्यू टू, किससे होगी डिफिशिएंसी? लिमिटेड एक्सपोजर टू सनलाइट, लिमिटेड एक्सपोजर आप लेते हो सनलाइट, धूप जो हैं वो आप सेंकते हो बट कम टाइम तक। डाइट डिफिशिएंसी, आपकी डाइट में भी प्रॉब्लम हो सकती है, उससे भी विटामिन डी जो है डिफिशिएंसी उसकी कमी होगी। या रिनल डिसऑर्डर जो होते हैं उससे भी आपकी विटामिन डी की कमी हो सकती है। विटामिन डी से अगर डिफिशिएंसी होगी उससे क्या होता है? उससे रिकेट्स होता है, उसको हम बोलते हैं, उस बीमारी को हम रिकेट्स बोलते हैं। ये किन में होता है? ये होता है चाइल्ड्स में। रिकेट जो होता है ये चाइल्ड्स में होता है। और जो बीमारी एडल्ट्स में होता है, डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी की वजह से जो बीमारी एडल्ट्स में होती है उसको हम बोलते हैं ऑस्टियोमेलेशिया। ऑस्टियोमेलेशिया उसको हम बोलते हैं। वो किससे होती है? विटामिन डी की वजह से। ठीक है, और क्या होती है? रिकेट्स भी होती है। किन में रिकेट्स होती है? चाइल्ड्स में, ये इंपॉर्टेंट याद रखना है, रिकेट्स चाइल्ड्स में होती है। और ऑस्टियोमेलेशिया जो है वो हम में एडल्ट्स में होती है अगर विटामिन डी की डिफिशिएंसी हो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एक इमेज है, ये आपके सिलेबस में, ये आपको नहीं पढ़ना है। ये इसकी डिफिशिएंसी, विटामिन डी की डिफिशिएंसी अगर होगी तो ये डिजीज़ भी हमारे जिस्म में होती है, हमारी बॉडी में, अगर हमारे पास विटामिन डी की डिफिशिएंसी हो। उसके बाद काजेज़, इसका काज क्या होता है? इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ कैंसर्स, इससे कैंसर का खतरा होता है। और क्या होता है? हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन का भी खतरा होता है। हाइपर क्या होता है? हाइपर मतलब एक्सेस, जहाँ पर भी हाइपर हो आएगा कहीं पे भी, एक होता है हाइपर, दूसरा होता है हाइपो। हाइपर होता है एक्सेस, हाइपर मतलब एक्सेस मतलब मोर, मैं लिखूंगा यहाँ पे मोर। हाइपो जो होता है लेस, इसको हम लेस बोलते हैं। जो हाइपर होता है वो क्या होता है? वो ज़्यादा, अगर कोई चीज़ ज़्यादा मिकदार में हो उसको हम हाइपर बोलते हैं, अगर कोई चीज़ कम मिकदार में हो उसको हम हाइपो बोलते हैं। ये याद रखना है। उसके बाद मैं आपको क्या पढ़ाऊँगा? रिस्क, किन को खतरा है? कवर्ड एंड प्रोटेक्टेड स्किन एल्डरली, अगर आप अपनी स्किन जो है, आप अपनी स्किन एल्डर एज में प्रोटेक्ट करते हो, आपको खतरा है विटामिन डी से। ब्रेस्ट फेड इन्फेंट, जो बच्चे छोटे बच्चे होंगे, चाइल्ड्स होंगे, इन्फेंट्स, चाइल्ड्स, जो भी दूध ही पीते होंगे उनका भी थोड़ा सा खतरा होता है विटामिन डी से। अगर आप टू मच विटामिन डी लेते हो तो क्या हो सकता है आपकी बॉडी से? हाई डोज कैन काज एक्यूमुलेशन इन द लिवर। एक्यूमुलेशन क्या होता है? एक्यूमुलेशन को हम जमा बोल मतलब कलेक्शन, ये कहाँ पे जमा होगा? अगर आप विटामिन डी जो है बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हो, कलेक्शन ऑफ विटामिन डी कहाँ पे? लिवर में। बहुत इंपॉर्टेंट। प्रोड्यूस्ड सिम्टम्स ऑफ पॉइजनिंग, आपकी बॉडी में फूड पॉइजनिंग हो सकती है अगर आप ज़्यादा लेते हो विटामिन डी। साइंस ऑफ टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी में क्या क्या आता है? एक्सेस कैल्शियम इन ब्लड, आपकी ब्लड में जो है कैल्शियम लेवल बहुत ज़्यादा होगी, दैट मीन्स हाइपर, उसको हम क्या बोलेंगे? हाइपर कैल्सिटोनिया, हाइपर कैल्सिटोनिया इसको बोलते हैं अगर एक्सेस कैल्शियम इन ब्लड आप लेते हो। या वोमिटिंग, आप जो है आप वोमिट फील करोगे या उल्टी जो है आपको आएगी अगर आप विटामिन डी ज़्यादा लेते हो। ये विटामिन डी के बारे में था। अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट विटामिन, विटामिन ई। विटामिन ई क्या होता है? विटामिन ई डिस्क्राइब्स अ फैमिली ऑफ 8 एंटीऑक्सीडेंट्स, इसमें 8 एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। आप बोलोगे कि एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट वो सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी में
वो सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी में, ये हमारी सेल्स को जो है प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट सेल्स, ये हमारी सेल्स को बचाता है। एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्ट सेल्स फ्रॉम किन से? फ्री रेडिकल। हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनते रहते हैं, फ्री रेडिकल्स बनते रहते हैं, उनसे जो है उनसे हमें कौन बचाता है? एंटीऑक्सीडेंट्स जो भी हमारी बॉडी में होंगे। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? फ्री रेडिकल्स वो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, ये अनस्टेबल कंपाउंड्स होते हैं। फ्री रेडिकल जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं क्योंकि वो ड्यू टू द नॉन कंप्लीशन ऑफ ए रिएक्शन। अगर हमारी बॉडी में कोई रिएक्शन होगी, रेस्पिरेटरी रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन होगी, तो अगर वो कंप्लीट नहीं होगी, उसमें एक रिएजेंट बनता है, रिएजेंट नहीं बनता है, ट्रांजिशन स्टेट आती है, उसमें फ्री रेडिकल बनता है। नॉन कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, उसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है, उसी में ये फ्री रेडिकल जो है ये अनस्टेबल होता है, बहुत ही अनस्टेबल होता है। ये किसी से भी जो है, ये किसी से भी कंबाइन होके कोई भी मुश्किल चीज़ बना देता है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही मुज़िर हो, जिससे हमारी बॉडी को तकलीफ़ मिले, वो ये फ्री रेडिकल होता है। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? ये प्रोटेक्ट करता है हमारी सेल को, किससे? फ्री रेडिकल से। इसमें 8 एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, 4 होते हैं टोकोफेरॉल्स और 4 क्या होते हैं? टोकोट्राइइनॉल्स। ये 4 होते हैं, टोटल कितने आ गए? 8। 4 टोकोफेरॉल, 4 टोकोट्राइइनॉल। इट्स एन एंटीऑक्सीडेंट इन सेल्स। ये जो है विटामिन ई, इस सेल्स में एंटीऑक्सीडेंट के लिए काम करता है। सोर्स क्या होती है? वेजिटेबल में होते हैं किस में? स्पाइनिच में, कैरेट में, एग में, अंडे में होता है, ब्रेड में भी होता है, आलमंड में, बादाम में, पीनट्स में भी होता है जो आप बाज़ार से ख़रीद लेते हो, वेजिटेबल ऑयल में होता है। विटामिन ई, फंक्शन ऑफ विटामिन ई की फंक्शन क्या है? एंटीऑक्सीडेंट है, मैंने बताया आपको क्या होता है। इनहिबिट्स प्लेटलेट्स एग्रीगेशन। प्लेटलेट्स क्या होती हैं? हमारी बॉडी में सेल्स होती हैं, सेल्स विच क्या काम करते हैं? विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम ब्लड, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम ब्लीडिंग। अगर हमें किसी भी ऑर्गन में या किसी भी जगह हमारी बॉडी में जो है ब्लड फ्लो होता है, बाहर ब्लड फ्लो होगा, तो उस टाइम कौन सी सेल्स हमारी बॉडी में जो है प्रोटेक्ट करेंगे? वो हैं प्लेटलेट्स। अगर ये विटामिन ई जो है ये मदद करता है प्लेटलेट्स के, मतलब इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्लेटलेट्स में मदद करता है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्लेटलेट्स में कौन मदद करता है? विटामिन ई। अगर ये इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्लेटलेट्स में मदद करता है, दैट मीन्स ये क्या करता है? ये इनडायरेक्टली किस में मदद देता है? ब्लीडिंग में मदद देता है इनडायरेक्टली। इनहांस वैसोडाइलेशन, ये क्या करता है? वैसोडाइलेशन इनहांस करता है। डायलेशन क्या होती है ये आपको पता ही है। डायलेशन मतलब वैसोडाइलेशन क्या होती है? ये फॉर एग्जांपल एक आपकी ब्लड वेसल है, बी वेसल, ये नॉर्मल शेप इसकी ये है, फॉर एग्जांपल इसने वैसोडाइलेशन की, विटामिन ई ने। वैसोडाइलेशन का मतलब इसने ब्लड वेसल को कंट्रैक्ट नहीं किया, इसने ब्लड वेसल को डायलेट किया, दूर किया। इसने ब्लड वेसल को दूर किया किसने? विटामिन ई ने। पहले इतनी लेंथ थी, उसके बाद इतनी रह गई वैसोडाइलेशन के बाद। दैट मीन्स इसने ब्लड वेसल को क्या किया? दूर किया। वैसोडाइलेशन इसको कहते हैं।
विटामिन ई डिफिशिएंसी क्या होता है? इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ जो हार्ट की डिजीज़ होते हैं हमारी बॉडी में, उनका भी खतरा इससे बढ़ सकता है विटामिन ई डिफिशिएंसी से। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स जो होंगे, इम्पेयर्ड कोऑर्डिनेशन एंड मसल रिलैक्सेशन। न्यूरो दैट मीन्स ब्रेन के जो सिम्टम्स होंगे हमारे, उनमें भी ये मतलब रिस्क होता है अगर विटामिन ई की डिफिशिएंसी हो। थेरेपेटिक यूज़ क्या है? डायबिटीज़ मेलिटस। डायबिटीज़ मेलिटस क्या होता है? अगर हमारी बॉडी में ब्लड जो है, अगर हमारी बॉडी के ब्लड में शुगर लेवल जो है, शुगर लेवल इंक्रीज़ होगी। किस में? अगर शुगर लेवल इंक्रीज़ होगी हमारी बॉडी के ब्लड में, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम डायबिटीज़ मेलिटस कहते हैं। ठीक है, अगर शुगर लेवल इंक्रीज़ होती है हमारे ब्लड में शुगर लेवल, उसको हम बोलते हैं डायबिटीज़ मेलिटस। कैंसर प्रिवेंशन, एक कैंसर प्रिवेंशन में मदद देता है कौन? विटामिन ई। किस में? थेरेपेटिक यूज़ में। प्रिवेंशन ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ दैट मीन्स हार्ट डिजीज़ में मदद देता है। कहाँ पे? थेरेपेटिक यूज़ में, नॉर्मल यूज़ में नहीं, थेरेपेटिक यूज़। टॉक्सिसिटी, अगर ज़्यादा लेते हो तो क्या होता है इस विटामिन से? एक्सेस विटामिन ई काज इम्पेयर्ड ब्लड क्लॉटिंग लीडिंग टू रिस्क ऑफ ब्लीडिंग इन सम पर्सन्स। इससे क्या होता है? अगर ज़्यादा होगी, दैट मीन्स आप प्लेटलेट का काउंट इंक्रीज़ करते हो। प्लेटलेट काउंट अपनी बॉडी में आप बढ़ा देते हो। अगर आप प्लेटलेट काउंट अपनी बॉडी में बढ़ा देते हो, दैट मीन्स आप अपनी बॉडी में जो है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर बढ़ा देते हो। अगर आप ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर बढ़ा दोगे, दैट मीन्स आप में जो है ब्लीडिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे कुछ बंदों में। रिकमेंडेड दैट विटामिन ई सप्लीमेंट्स टू बी स्टॉप्ड 1 मंथ बिफोर सर्जरी। रिकमेंड करते हैं डॉक्टर कि विटामिन ई सप्लीमेंट जो कोई भी लेगा, विटामिन ई सप्लीमेंट जो भी लेता होगा, जिसकी भी सर्जरी हो, तो उसको डॉक्टर बोलता है 1 महीने से पहले इनको बंद कीजिए, क्योंकि आपको ब्लीडिंग हो सकती है, टॉक्सिसिटी अगर होगी। ठीक है, ये थी विटामिन ई। अब विटामिन के की तरफ बढ़ेंगे हम। विटामिन के डिराइव्ड फ्रॉम द जर्मन वर्ड कोगुलेशन। ये एक जर्मन वर्ड से डिराइव किया गया है, जिसका नाम क्या है? कोगुलेशन। टू नेचुरली ऑकरिंग फॉर्म्स प्लांट सिंथेसाइज फाइलोक्विनोन। इसके फॉर्म कितने होते हैं? 2 फॉर्म्स में पाया जाता है। कितने फॉर्म्स में पाया जाता है विटामिन के जो है? प्लांट सिंथेसाइज फाइलोक्विनोन जिसको कहते हैं विटामिन K1, या बैक्टीरिया सिंथेसाइज मीनाक्विनोन 3 विटामिन K2। एक होता है K1, दूसरा होता है K2। 2 फॉर्म्स होते हैं, एक होता है K1, एक होता है K2। एक कौन सिंथेसाइज करता है? प्लांट K1। K2 कौन सिंथेसाइज करता है? बैक्टीरिया। दैट मीन्स K1 कौन बनाता है? प्लांट। और K2 किससे बन जाता है? बैक्टीरिया से। सोर्स क्या होता है? वेजिटेबल ऑयल, आलमंड्स, पीनट्स, स्पाइनिच। बॉडी कैन प्रोड्यूस, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बॉडी कैन प्रोड्यूस इट्स ओन फ्रॉम बैक्टीरिया इन इंटेस्टाइन। मैंने आपको बोला K2 होता है, वो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है। हमारी बॉडी में भी, हमारी बॉडी जो है वो खुद भी विटामिन के को प्रोड्यूस कर सकता है, K2 को, जो बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन में होते हैं। फंक्शन ऑफ विटामिन के की फंक्शन क्या होती है? क्लॉटिंग में मदद देता है। ठीक है, असिस्ट इन बोन मिनरलाइजेशन, दैट मीन्स बोन स्ट्रेंथ में ये भी मदद देता है। बोन स्ट्रेंथ में ये मदद देता है, ये भी बोन स्ट्रेंथ में मदद देता है। विटामिन के डिफिशिएंसी अगर हो किसी में, कॉमन किन में होता है? एडल्ट्स में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, विटामिन के इज कॉमन इन एडल्ट्स और चाइल्ड्स। एडल्ट्स ड्यू टू एंटीबायोटिक थेरेपी। डिफिशिएंसी किससे होती है? एंटीबायोटिक थेरेपी से। हेमरेज हो सकता है विटामिन के अगर डिफिशिएंसी होगी, हेमरेज हो सकता है। डिफिशिएंसी में अपेरेंट इन्फेंट्स
बच्चों में भी जो है, और इन पीपल, बच्चों में, बूढ़ों में, सबों में इसकी डिफिशेंसी जो है वो आते हैं। किसकी? विटामिन के की डिफिशेंसी से। ये विटामिन के था। अब हम आगे बढ़ सकते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन की तरफ। वाटर सॉल्युबल विटामिन में पहले विटामिन कौन सी हम पढ़ेंगे? विटामिन सी पढ़ेंगे हम। विटामिन सी एग्जिस्ट एज एल एस्कॉर्बिक एसिड। एल एस्कॉर्बिक एसिड से एग्जिस्ट करता है। दैट मीन्स ये इसकी फॉर्म है, फॉर्म ऑफ विटामिन सी। जैसे विटामिन के की फॉर्म थी दो, K1 और K2, ऐसे ही विटामिन सी की फॉर्म होती है एल एस्कॉर्बिक एसिड। स्मोकर्स एंड लैक्टेटिंग मदर्स नीड्स हायर रेंज। एक तो ये स्मोकर्स जो सिगरेट पीते होंगे उनके लिए ज़रूरत होती है, और जो लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं, जो बच्चों को दूध देते हैं, वही जो होंगे उनके लिए भी ये ज़रूरत होती है। सोर्सेज किन किन में पाया जाता है? फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, टमाटो जूस जो आप पीते हो या खाते हो, स्वीट पोटैटो में, सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं, सिट्रस फ्रूट्स, ऑरेंज जूस, इनमें पाया जाता है। विटामिन सी फंक्शन क्या होती है? कोलेजन सिंथेसिस। कोलेजन क्या होता है? एक फाइबर होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। बॉडी टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। इन्फेक्शन अगर हमारी बॉडी में होगा, उसके लिए फाइट करने के लिए कौन सा विटामिन है? विटामिन सी। विटामिन सी मौजूद है। कीप गम्स हेल्दी। जो हमारे टीथ के गम्स होते हैं उनको हेल्दी रखने के लिए ये ज़रूरत आती है। एड्स इन द प्रिवेंशन ऑफ हार्ट डिजीज़ और कैंसर में ये प्रिवेंट करते हैं। कैंसर और हार्ट डिजीज़ से बचाने के लिए कौन सी विटामिन होती है? विटामिन सी। विटामिन सी डिफिशिएंसी क्या होती है? स्कर्वी होती है विटामिन डी की डिफिशिएंसी से। वेट लॉस होता है, स्कर्वी, वेट लॉस, और क्या होता है? स्लो हीलिंग ऑफ वाउंड एंड फ्रैक्चर्ड बोन। अगर आपको कहीं पे चोट लगी होगी तो आपकी जो रिकवरी वो बहुत, उसको टाइम लगेगा। बोन को फ्रैक्चर होगा उसको भी टाइम लगेगा। दैट मीन्स ये जो है ये बहुत ही हील जो है बहुत ही कम टाइम में नहीं करती है हील, ये बहुत टाइम लेती है। नीड्स लॉट ऑफ टाइम, नीड्स लॉट ऑफ टाइम टू हील, नीड्स लॉट ऑफ टाइम टू हील, नीड्स लॉट ऑफ टाइम टू हील, हील। फैटिक भी होता है और जॉइंट पेन भी होती है इससे। स्किन रैश। स्किन रैश क्या होता है? स्किन रैश आपकी स्किन पे वो रेड कलर अपेयर होता है, रेड कलर अगर आपकी स्किन पे जो है अपेयर होगा तो आपकी विटामिन सी की डिफिशिएंसी है। एनीमिया भी होता है इस विटामिन से। अब हम देखेंगे थेरापेटिक यूज़ क्या होता है इस विटामिन का। थेरापेटिक यूज़ क्या क्या होता है इस विटामिन का, आप देख लीजिए। थेरापेटिक यूज़ कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ में, दैट मीन्स हार्ट की डिजीज़ में जो है ये विटामिन यूज़ की जाती है। हार्ट की डिजीज़ में। कैटरैक्ट, दैट मीन्स आँख की डिजीज़ में, ये एल्डर्स में होती हैं, जो बूढ़े होते हैं, जो एल्डर्स होते हैं उनमें ये डिजीज़ जो है पाई जाती हैं, आँखों की डिजीज़। डायबिटीज़ मेलिटस मैंने आपको बोला। कैंसर प्रिवेंशन से उसमें ये यूज़ की जाती है विटामिन सी जो है। कॉमन कोल्ड अगर होगा या टॉक्सिसिटी, इनमें भी जो है विटामिन सी यूज़ कर सकते हैं। अब रहा विटामिन बी। विटामिन बी के बहुत सारे कम्प्लेक्सेस हैं। ये हम नेक्स्ट एक या दो लेक्चर, 1 और 2 लेक्चर जो है इसके लिए और लगेंगे। उसके बाद विटामिन्स का जो टॉपिक है वो ख़त्म होगा। 1 या 2 लेक्चर और लगेंगे। विटामिन बी जो है ये हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसमें क्या क्या है? थायामीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, पाइरिडॉक्सिन, कोबालामिन, बायोटिन, पेंटोथेनिक एसिड एंड फोलिक एसिड सारे इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इनसे एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। यह हम कल के 1 या 2 लेक्चर इसके आएंगे। उसके बाद विटामिन जो टॉपिक है वो ख़त्म होगा आपका। आप हमारी चैनल जो है सर्च कर सकते हो NOTEBOOK
329। यूट्यूब पे जाके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ज़रूरतमंदों तक ये चैनल जो है एज सुन एज पॉसिबल उनको ये प्रोवाइड कीजिए शेयर करने से। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।